सन 1975 की सच्ची घटना बता रहे हैं हमारे भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नतवी। आज दिनांक 15 मार्च 2026 का दिन। दो ग्रुप प्रेमी भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं। पूछते हैं इनसे, भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? अमरचंद सोलंकी, गांव ग्राम बड़का, तहसील कठुमर, जिला अलवर। जिला अलवर। ये भाई साहब बता रहे हैं नाम अमरचंद और गांव बड़का, तहसील कठुमर, जिला अलवर। और आपका नाम भाई साहब? श्री राम। ये श्री राम इनका नाम है। गांव प्रवाई खेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान से। आज जय गुरुदेव चैनल नतवी के माध्यम से सन 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद के साथ में जो गुरु की सेवा की, और गुरु की सेवा में उन्होंने क्या क्या सेवाएं की, कहाँ कहाँ घूमे फिरे, किस तरह से उनको उस समय की सरकार ने गिरफ्तार किया था और कितने तक वहाँ रहे थे, क्या घटना के साथ हुई थी, तो ये सुनाएंगे अपने हमारे भाई साहब। बोलो साहब, आप बताओ। हम दो आदमी पेपर लेके निकले। कहाँ से लिए थे आपने पेपर? देवली से। देवली आश्रम से। हमारा भाई उस समय पर हमारा इस तरह से रोटेशन बना हुआ था कि हमारे जितने भी पंपलेट स्वामी महाराज के जो छपते थे, स्वामी महाराज के आदेश अनुसार, वो सीकर में छपते थे, प्यारेलाल जी की प्रेस पर। और वहाँ से चलकर देवली हमारे लिए मटेरियल आता था पूरा। और देवली से हमारा एक ऑफिस था श्री महेंद्र सिंह जी के यहाँ, और वहाँ से हम अपना मटेरियल लेकर के चारों तरफ को क्रम वाइज, 4 आदमी पूरब में गए, 4 पश्चिम में गए, 4 उत्तर में गए, 4 दक्षिण में गए, इस तरह से हम अपना बंटवारा कर लिया करते चल देते थे। तो यहाँ जो सेंटर था आपका, ये पूरे राजस्थान का था? ये हमारे नहीं, अलवर भरतपुर का। अलवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का आश्रम बता रहे हैं। देवली का ही जो इस समय गांव देवली है, तहसील नतवी, जिला भरतपुर, राजस्थान। और यहाँ पर जो भी मटेरियल आता था वो स्वामी महाराज के आदेश अनुसार ही आता था जी। और स्वामी महाराज उस मटेरियल में अपना टाइम देते थे कि ये इतने तारीख से इतने तारीख तक ये काम संपन्न हो जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर नहीं हो तो नहीं होता तो उसमें कोई न कोई हादसा जरूर हो जाता, हादसा हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज पहले तारीख देते थे, बिल्कुल फिक्स टाइम, इस समय से इस समय तक ये काम होना है। हाँ, ये काम पूरे हिंदुस्तान में एक साथ ही होता था। पूरे हिंदुस्तान में एक साथ होता। बहुत बड़ी योजना थी गुरु महाराज की। आगे बढ़े आप। तो इससे पहले तो मतलब ये कि हम आपको अलवर साइड की बात बताते हैं कि अलवर में हमने जिदौली की घाटी को 3 बार लिख दिया, और तीनों बार अलवर वालों ने, कलेक्टर ने उसको फतवा दिया। फिर एक दिन की बात है, हम क्यों अक्सर हम रात को चलते थे, अगर दिन में चले तो हमारे पीछे CBI, पुलिस प्रशासन। तो मतलब ये इसलिए हम दिन को तो चुप सो जाते थे, कहीं न कहीं हम रात को चलते थे। रात को एक दिन हम अलवर में गुजर बोर्डिंग में हमने दिन में विश्राम किया। करीब 7 बजे 7-8 बजे के बाद में जब हम वहाँ से निकले तो एक भूरा सिद्ध नाम की जगह है, मंदिर है बहुत अच्छा। हम वहाँ पहुँचे, उनके चलो यहाँ अपना खाना वाना बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। क्या बात है? जब वहाँ के महात्मा जी से हमने पूछा कि महात्मा जी हम यहाँ अपना खाना बना सकते हैं, तो वो महात्मा जी बोले बन के, नहीं बच्चों आप क्या काम करते हैं? तो हम झूठ किसी से बोलते नहीं थे, साफ कह रहे थे सब महात्मा से कि हम कौन है, क्या करते हैं, कि हम जय गुरुदेव वाले हैं, हम बाबा जी का के आदेश अनुसार हम अपना प्रचार करते हैं। और हम ये प्रचार करते हैं, इमरजेंसी उस समय पर लगी रही थी। तो महात्मा जी बोले भाई तुम ऐसा करो कि यहाँ पुलिस आती है, हो सकता है आपके साथ उनको अगर कोई भी शक हो गया तो आपको पुलिस उठा ले जाएगी। तो इससे आगे कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ में मंदिर है, जयपुर रोड से रोड छटता है। तो उस मंदिर पर आप वहाँ शून्य मंदिर है, वहाँ कोई रहता नहीं है, आप अपना खाना वाना वहाँ बना लेना। हमारी उस समय पर 11 आदमी की टोली थी, तो हम 11 आदमी, 5 पैकेट 2 लेना 10 पैकेट, हम 11 आदमी वहाँ जा करके उस मंदिर पे पहुँच गए। वहाँ पर चूल्हा बना हुआ था, लकड़ी पड़ी हुई थी, अपना खाना बना लिया। खाना बना के खा के जैसे ही हम चले तो सीधी पुलिस की जीप की लाइट हमारे सामने एकदम से आ गई। सामने आ गई लाइट? जी हाँ, क्योंकि वो मंदिर पहाड़ में था
और उससे आगे कोई रोड नहीं था, रोड भी उस मंदिर की तरफ था। बड़े बार और झंडा है जो उस पहाड़ में या ब्रेक कर ले, तू पहले दुकानदारी कर ले। जय गुरुदेव। आगे फिर क्या हुआ भाई साहब? आगे जब लाइट हमको सामने से दिखी तो हमारे हाथ में जो, क्योंकि वहाँ से खाना वाना खा के चल दिए थे जी हाँ। और मंदिर से बाहर निकल आए थे, जब लाइट हमारे सामने से आई तो क्यों आगे तो कोई रोड था नहीं, वो रोड केवल मंदिर तक ही था। अच्छा, मंदिर तक रोड था वो? क्यों, वो मंदिर पहाड़ों में पहुंच गए आप? पहाड़, हाँ पहाड़ में थे। जब हम आगे जैसे ही लाइट दिखी तो लाइट दिखते ही हमने हमारे डिब्बा बुर्स वो तो झाड़ियों में रख दिए साइड में। डिब्बा पुरुष क्या काम के लिए थे? डिब्बा बुर्स लिखाई करने के लिए। क्या लिखते और थे? लिखते थे हम, ये देखो इंदिरा का खेल, इंसान बना दिया बदिया बेल, ये देखो इंदिरा का राज, औरत करनी हिजनाबाद, इमरजेंसी हटाओ, गौ कसी बंद करो, नेताओं को रिहा करो, बाबा जी को रिहा करो। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप, नेता को रिहा करो, इमरजेंसी बंद इंदिरा के करो, खिलाफ बंद कराओ। हम नारेबाजी लिखते थे, हमारा काम ही यही था जी। और ये सब आदेश हमको परम पूज्य स्वामी महाराज के यहाँ से आगरा से मिलता था। उस समय पर स्वामी महाराज आगरा जेल में थे। स्वामी जी जेल में थे उस समय? हाँ, आगरा जेल में। स्वामी जी को जेल में कब लिया था? जेल में तो स्वामी महाराज को इमरजेंसी लगते ही 2 दिन बाद ही ले गए थे उठा। 2 दिन बाद, आश्रम से। 26 को लगी थी, 29 जून को। हाँ, 2975 को स्वामी जी को जेल में ले गए। जेल में ले गए। तो आगे पहाड़ पे फिर क्या हुआ? आप वहाँ से आगे बढ़ावा? और उन डिब्बा बोर्सों को हमने झाड़ियों में रख दिया और हमने हमारी जो जूता चप्पल थे वो सब हाथ में ले लिए, क्यों पुलिस तो सामने से हमको देख रही है, पुलिस आ रही है, लाइट आ गई सामने, पुलिस आ गई। हाँ, उनकी ये सिवाय पुलिस की और कोई दूसरी गाड़ी हो ही नहीं सकती। हमने हमारे जूता चप्पलों को हाथ में लेकर के मैं आगे बढ़ गया और इन सबसे कहा कि तुमको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चले आओ मेरे पीछे पीछे। तो हम धीरे 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 जल्दी। इन्हें सबसे कहा कितने आदमी थे इसका? 11 आदमी। 11 आदमी थे। हम तो आपको अकेला ही समझ रहे थे, 2 आदमी कोई नहीं, उस समय पर हम 11 रूट में हम 11 आदमी, वहाँ 11 थे आप? कि वो पहाड़ और जंगलों में चलना था हमको। तो ये पहाड़ कौन साइड में थे? अलवर साइड में या धौलपुर साइड में? भर्तरी साइड में। ये अलवर से आगे, अलवर से आगे जो, हाँ, ये अरावली की पहाड़ी जिसमें को बोलते हैं, जी हाँ, वो पहाड़ी आती है। जीप आई, जीप आकर के हमारे पास रुक गई, उसमें से पुलिस वाले उतरे, बन के आप कौन? बन के हम जाति, मतलब जात देने जा रहे हैं भर्तरी, यात्री, हम भर्तरी की जात देने जा रहे हैं, हम यात्री हैं। अच्छा, क्यों? हमने देख लिया को, हम तो नंगे पैर थे, हमारे जूता चप्पल हमारे हाथों में थे, हमारे बैग हमारे कंधे पे लटके हुए थे। वो आगे गया, जाकर के मंदिर में पहुंची गाड़ी, मंदिर में देखा तो हमको चूल्हा सा जलता हुआ मिला, उसमें आग भी मिली। फिर लौट कर आए बन के, ये खाना बन के हमने बनाया। हम खाना वाना खा करके अब हम जा रहे हैं। जीप निकल गई। जब जीप निकल गई हम वापस आए, वापस आकर के हमने हमारे डिब्बा पर से उठाए, उस मंदिर पे लिखाई करी और फिर जहाँ भी हमको जो जगह लिखने लायक, जैसे कि नकनी का बाड़ा है, सीली सेड़ है और कुशालगढ़ का तराया है, ऐसे हम लिखते हुए भर्तरी की तरफ चलते गए। रात को करीबन टाइम कितना हुआ होगा? करीबन हम पहुंच गए थे वहाँ पर 2:30 या 3 बजे के करीब हम भर्तरी में पहुंचे थे। रात्रि के? यानी सुबह के? रात्रि। हाँ, रात्रि के जब सुबह होता है उसके 2:30-3 बजते हैं। हाँ, तो आपने तो बहुत मेहनत की रात्रि में। आप तो हम रात को ही चलते थे अक्सर, लिखाई में हम अक्सर रात को ही चलते। अच्छा, रात का ही काम था ये जाता है? हाँ, हमारा रात का काम, कि पुलिस की वजह से, पुलिस प्रशासन का इतना जोर था हमारे पर, कलेक्टर ने बहुत बुरी तरह से खींच रखा था पुलिस को कि क्या मादर चौथ, तो ये जिंद लिख रहे हैं जो तुम्हारे हाथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो तो मालिक का आदेश था, मालिक का आदेश, मालिक की मौत थी। अब भर्तरी के गेट से 1 किलोमीटर पहले हमने लिखाई बंद कर दी। लिखाई बंद करके हमने भर्तरी की धर्मशालाओं में जाकर के कुछ विश्राम किया। 2:30-3 बजे के वहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ, उस समय पर हम भर्तरी पहुँच गए और हमने वहाँ कुछ आराम किया। आराम करने के बाद में 4 बजे हम वहाँ से फिर खड़े हो गए जी। 4 बजे खड़े होकर के धीरे भाई साहब, हेलो सुनो, 4 बजे खड़े होने के बाद में हमने फिर हमारा बोर्ड और डिब्बा उठाया अच्छा, और फिर लिखाई चालू भर्तरी की धर्मशालाओं पे लिखना। धर्मशाला लिख रहे हैं भर्तरी में, जब लिखा पड़ी शुरू हुआ आपकी? हाँ, फिर भी हमारा वहाँ भी आपको कोई भय नहीं? पुलिस आ सकती है या कोई पहले समय सीआईडी वाला बैठा हो? भय तो हमको किसी का नहीं था, जबकि वो खूनी जानवरों का जंगल है। वहाँ पर शेर, चीता ऐसे जानवर रहते हैं अक्सर। और करीब सावन और भादों, मतलब बरसात का टाइम था। थोड़ी देर में बरसात भी आ जाती थी।
भयंकर मौसम खराब। भयंकर, हाँ। और घास की और उसकी तो बरसात में कमी नहीं रहती पहाड़ों पर। जब हम नीचे से लिख कर के ऊपर पहुँचे, ऊपर एक मंदिर और है भर्तरी में, भर्तरी के ऊपर, हाँ उस पहाड़ी में ही, भर्तरी वाली पहाड़ी में ऊपर पहुँचे तो ऊपर पहुँचते ही एक महात्मा निकला, उसमें से तुम क्या कर रहे हो, बोलते देख लेते टूटना है कहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम लिखाई कर रहे हैं। अरे तुम ये कैसे लिख रहे हो, ये तो मतलब तुमको तो वो पुलिस बहुत जोर से ढूंढ रही है। मैंने कहा ठीक है ढूंढ रही होगी, हम तो लिखेंगे ही। अब कहाँ जाओगे, मैंने कहा पांडुपोल जाएंगे यहाँ से। हमने उससे झूठ भी नहीं बोला। और रास्ता भटक जाए रात्रि को, फिर क्या हुआ आप? वो तो आगे चल के बताऊंगा मैं आपके लिए, रास्ता बताने वाला मिल जाएगा। अब क्या हुआ साहब, हम वहाँ से लिखाई करके हम तो चले गए आगे, सीधे ही पहाड़ों में होके हमने सीधे पांडुपोल के लिए जी निकल लिए। बोलो। अब पहाड़ों में जब निकल रहे थे तो रास्ते में भी कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से भर्तरी से वहाँ के लोग केवल पांडुपोल को 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर बताते, 9 मील बनता है कोस का। हमारे सामने स्लो। और हम ऐसा रास्ता भूले कि हमारा पूरा दिन निकल गया, लेकिन हमको पांडुपोल नहीं मिला। दिन में चल रहे हैं पहाड़ों पर। अब हम दिन में चल रहे हैं पहाड़ों में, कि हमारा पूरा दिन निकल गया, लेकिन हमको पांडुपोल नहीं मिला। दिन गया, आरती का टाइम हो गया, जब तक हमें अब उन पहाड़ों में हमको ये भी पता नहीं लगा कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है। रास्ता अब भटक रहे हैं आप। अब हाँ, रास्ता तो हम भटक ही रहे थे वहाँ पर, लेकिन उन पहाड़ों में पता ही नहीं लगता है कि इतने गहरे गहरे नाले, इतने गहरे नाले कि एक पेड़ की जड़ को पकड़कर दूसरे नीचे वाले पेड़ की चुटिया को पकड़ के उतरते थे। अच्छा, नाले में जा रहे हैं जी हाँ, हम इतने गहरे नालों में उतरते फिर चढ़ते, मतलब वो पहाड़ियों का पहाड़ी एरिया ऐसा है, पहाड़ी बरसात एरिया का है। मौसम। हाँ, वहाँ पर घना जंगल है, बांसों के और ये झाड़ियों के पेड़ हैं। जब एकदम से जब पांडुपोल पर हनुमान जी की जब आरती हुई और उसके झालर घंटा बजे, तो वहाँ पर जब मोरों की आवाज़ आई हमको, और फिर आरती के फिर जयकारों की आवाज़ आई, जब हमने सुन देखी कि इधर है। हाँ, आवाज़ आ गई। पांडुपोल ये करीब आरती के टाइम की बात है, 6-7 बजे की आरती हो रही है। आरती होती है। तो फिर हम उसमें उतर गए, उस नाले में, पांडुपोल वाले नाले में हम उतर गए, और उस पानी के साथ हम चल दिए। वो पानी के साथ चल के हम उस पोल पे पहुंच गए, पांडुपोल पहुंचे। जो भीम ने गदा से पहाड़ को तोड़ करके वो पोल बनाई थी। अब शांत हो जाएगा, यहाँ से हटना पड़ेगा। गुरुदेव, तो जैसे आप पांडुपोल पहुंच चुके हैं, उसके बाद वहाँ क्या? भाई साहब, मतलब ये उस पोल में से हम जैसे तैसे स्वापी पकड़ के पहले एक उतारा, फिर दूसरा उतारा, इसी तरह से सबको नीचे उतारा। वो ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है खड़ा, एकदम से खड़ी वो है वो पोल, नाला पुल। हाँ, वो पांडुपोल में से खड़ा नाला गिरता है। रास्ता है, रास्ता क्या है, रास्ता भी नहीं है, वो खड़ा पानी गिरता है। और जब लास्ट में जो आदमी रह गया था, एक आदमी, फिर एक के ऊपर एक बैठ करके और उन आदमियों के ऊपर होके उसको हमने नीचे उतारा। ये सीढ़ी बनाई इस तरह से। हाँ, सीढ़ी बनाई इस तरह से। तो आप कृष्ण भगवान बन गए उस समय? कृष्ण भगवान बन गए, ग्वाल वालों को साथ में तो सब मालिक की दया थी। तो अब क्या होता है, हमने पहले एक आदमी को भेजा कि आगे जाके देखो कोई बात तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। वो वहाँ पर 4 तरफ मौका बयान करेगा भैया। हाँ, वो 4 तरफ घूम घाम के देख करके वापस आ गया कि कोई नहीं है, केवल दुकानदार है। हमने वहीं से फिर लिखाई चालू ये कर दी। दिन की बात है अभी? ये है नहीं, अब फिर दूसरी रात हो गई है। दिन भर हमको चलते हुए निकल गया, अब ये फिर दूसरी रात्रि चालू हो गई है। खाना हमने केवल वहीं पे खाया था, उस मंदिर का ही बना हुआ मंदिर जहाँ पहले लाइट पुलिस आई थी, वहाँ पर जहाँ पुलिस आई थी। उसके बाद में हमको खाना 24 घंटा करीब हो गए आपको? हाँ, हमको ज़्यादा हो सीधे गए। 24 घंटे हो गए। तो जैसे ही लिखते लिखते हम मंदिर पे पहुँचे, उन दुकानों पे पहुँचे लिखने के लिए, जब वो दुकानदार कह रहे थे कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा यंत्र है? पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा अभी यहाँ से
सिरस्का की कोठी पे नहीं पहुंची है। वहाँ पुलिस आ चुकी थी। वहां पर पूरे दिन पुलिस पड़ी रही हमारी इंतजार में जब पूरे दिन पुलिस पड़ी रही है। आरती हो गई है, आरती के बाद में रात हो गई है, जब तक हम नहीं पहुंचने दिए मालिक ने हमको। तो मालिक ने ये रोक रखा है हमको रास्ते में रोक रखा। आपको रास्ता में रोक दिया, उनको उधर रोक दिया और उनको उधर रोक दिया। ये है गुरु मालिक की दया। जब पुलिस जब वहां से चली गई है उसके बाद में हम पहुंचे थे। जब कहा पुलिस सिरस्का की कोठी पर नहीं पहुंची अभी से, ये कह रहे हैं वहाँ के। हाँ, वो वहाँ के दुकानदार कह रहे थे हमसे कि वो कौन सा यंत्र है आपके पास। सिरस्का वहाँ से कितना दूर होगा अंदाज से? सिरस्का वहाँ से पड़ता है करीब 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। गाड़ी से देर भी क्या लगती है? हाँ, 8-10 किलोमीटर पड़ता है पहाड़ों में ही। जब हमने उनसे कहा भाई ये तो भाई हमारे पास तो मतलब वो यंत्र है जो 24 घंटे नजर रखता है कि आगे क्या करना है, हमको उसी तरह से टेकिल करता है, उसी तरह से हमको आगे बढ़ाता है। उनकी वो कौन? वो है बाबा जय गुरुदेव। हमने उनको सीधा जवाब दिया। हमने वहाँ पर लिखाई करी। लिखाई करने के बाद में फिर हमने सोचा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ तो खतरा है। अपने पुलिस आ सकती है, सूचना दे देंगे। मतलब इनमें से भी कोई कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। कोई साधन करके फिर हम वहाँ से चल दिए, फिर पहाड़ों में चल दिए। तो भाई साहब ये देख लो, चलते चलते हमको मतलब इस पांडपोल के पानी को हम 5 बार लांग चुके थे। 5 बार आने जाने में। हाँ, हम आगे बढ़ते रहे और ये ऐसे घूम फिर के फिर हमको आ गया। चल रहा है पानी। जब हम पहाड़ों के बीच में पहुंचे तो वहाँ पर एक प्लेन जगह थी। प्लेन पहाड़ी नहीं थी, पहाड़ों पे या पहाड़ों के बीच में एक प्लेन जगह मिल गई कोई। अब उसमें थी तो पहाड़ी, लेकिन वो मैदान था। पहाड़ पत्थर ही पत्थर थे। अब वहां से चारों तरफ रास्ता छट रहे थे। अब हम सोच रहे हैं रात के हमको करीब 12 बज गए। दूसरी रात को जाने के लिए तैयारी पर जाए किधर? अब और हमको पहुंचना था किसी गांव में, कि हम किसी गांव में पहुंच जाएं तो थोड़ा रेस्ट कर लें। रेस्ट करें, लिखा पढ़ी। इस जंगल में तो हम कहाँ पड़े रहेंगे, कोई जगह ही नहीं। बियाबान जंगल है, कोई इंसान जानवर भी हो सकता है। नहीं, सब हो सकता नहीं है ही उस एरिया में थे, नहीं उस एरिया में। इतने में जब हम खड़े सोच रहे थे, इतने में ही एक लाठी कंधे पे रख करके जी एक आदमी आया। आकर के उसने कहा, हमने उससे पूछा भाई तू कौन है? बन के बोलो भाई तुम कौन है? बन भाई हम तो भाई ये जय गुरुदेव के शिष्य हैं और हम तो ये काम करते हैं। अब ये बताओ कि अब हम जाएं तो किधर जाएं, हमें किसी गांव में पहुंचाते। रास्ता पूछ रहे हैं उनसे, रास्ता, और हमको रास्ता बताओ। बन के आप ऐसा करो, इस रास्ते से निकल जाओ, हाथ का इशारा करके जी हाँ, कि इस रास्ते से निकल जाओ और आगे चल के 2 रास्ते छटेंगे और उनमें से आप अपने दाएं हाथ वाले रास्ते को मत जाना, सीधे रास्ते को निकल जाना, दाएं वाले को नहीं जाना। हाँ, हमने कहा भाई तू यहाँ क्या कर रहा है रात को? चल उनको रास्ता बताया। मन के तुम पहुंचो, अगर भूल गए तो मैं फिर बता दूंगा। मेरी तो गाय खो गई है, मैं उस गाय को ढूंढ रहा हूँ। गाय वाले थे वो गाय वाले थे, लेकिन वो गाय वाले हाँ, वो गुरु मारे की लीला थी, मालिक ही थे। गुरु महाराज स्वयं के साथ में। देखिए आपको सुना रहे हैं भाई साहब अमरचंद जी कि रात्रि को करीब 12-1:30 बजे करीब गुरु महाराज में भयंकर जंगल में रास्ता बताने पहुंचे, लाठी लेकर के। गाय चराने का एक उनका उद्देश्य बताया इन्होंने, वो गाय चरवाने वाले हैं। तो आगे आप रास्ते की तरफ बढ़ते गए भाई साहब? हम आगे बढ़ते गए कोई बात नहीं। फिर आगे एक गांव पड़ता है नौगाया गांव पहुंच चुके हैं। हाँ, उसी पहाड़ों में नौगाया गांव पड़ता है। राजगढ़, वो शायद राजगढ़ में आता है। तो उस गांव में हम सो गए, फिर चल दिए हम वहाँ से थोड़ी देर। क्यों माता पहुँचने में भी हमको रात के करीब 2-3 बज गए। 2-3 बज गए। पहाड़ी एरिया है, ऐसा ही रास्ता, उबड़ खाबड़, तो प्लेन रास्ता था, रोड नहीं था, प्लेन रास्ता नहीं था। 2-3 बज गए, वहाँ कुछ आराम किया। आराम करने के बाद में फिर चल दिए फिर हम पहाड़ों में राजगढ़ की तरफ निकल दिए। तो अब आगे मालिक की मौज क्या होती है कि 4-5 आदमी खीर, पुआ, सब्जी, दलिया टकुरियों में भर के, और रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर पे बैठे हुए मिले ये राशन लेकर। ये सुबह खीर, पुआ, सुबह की बात है। ये करीब तीसरे दिन दोपहर की बात है, दोपहर 11 बजे। आप रोटी खाना खाए नहीं कहीं बीच में? कहीं मिला नहीं था। हाँ, तो वहाँ गुरु हमारे की दया अब यहाँ हो रही है। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमको बुलाया, जाओ इधर आओ, बोलो भाई खाना खाओ।
मैं कि नहीं भैया कोई बात नहीं, आप अपने ऐसा है यहाँ पूजा पत्री के लिए लाए होंगे कुछ, अपनी पूजा वूजा करो और अपने प्रसाद ले। नहीं नहीं, जब उन्होंने सुना था कि एक महात्मा ने आकर के हमसे कहा था जी कि मेरे बच्चे आ रहे हैं और उनके लिए आप पूरा खाना ले जाना, कम नहीं, वो कई दिन से उनको 2 दिन से खाना नहीं मिला है। गुरु महाराज ने कहा था तो मेरे काम पर निकल चुको, मैं आपको रात में भूखा नहीं सोने दूंगा। तो वही ठीक घटना है भाई साहब हमारे सुना रहे हैं। अमरचंद जी जो बड़के के निवासी हैं, सन 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी में ये यहाँ से निकले थे, प्रचार में रात्रि प्रचार करते थे, दिन में कहीं रुक जाते थे। और जो घटना सामने घटी उसको सत्य बता रहे हैं। किसी जगह पर लेकर के एक आदमी भोजन पहुँच चुका है और किस तरह से वहाँ भोजन व्यवस्था की गई है आप ये देखिए। तो फिर उन्होंने हमको रोक लिया बड़े प्यार से, फिर हमको बड़े अच्छी तरह से खाना खिलाया, खाना खिला करके और जो कहा था आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आपकी सेवा का मौका मिला। और हमसे एक महात्मा जी ने जाके ये पूरी बात कही थी कि मेरे बच्चे आ रहे हैं और उनके लिए आप खाना ले जाओ, और ये खाना हम आपके लिए ले करके बैठे। जब वहाँ खाना खा करके भाई जवाहर सिंह जी उस समय फिर हम आगे निकल गए, वो हमारा रूट पूरा हो गया और हम फिर दूसरे प्रोग्राम के लिए फिर बिहार भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके लिए। आपका ये पहला भाग देख रहे हैं और अगला भाग जब भी मौका मिलेगा मैं भाई साहब से संपर्क करके पुनः उसको बनाऊंगा। और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवे जो भरतपुर राजस्थान से संचालित है। और आज दिनांक 15 मार्च 2026 का दिन जो आज जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर पर पधारे थे, उन्हीं की आंखों देखी कहानी आप सुन रहे हैं इमरजेंसी के टाइम की, जिस समय घोर अन्याय गुरु महाराज के साथ हुआ, जय गुरुदेव प्रेमों के साथ हुआ, काफ़ी लोगों को जेल जाना पड़ा। और आगे की जो बात होगी उसमें इनको भी ये क्लियर हो जाएगा कि आगे कहाँ पहुँचे थे, क्या क्या घटना संग हुई थी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जय गुरुदेव चैनल को देखते रहें। सभी से सादर जय गुरुदेव, लोकतंत्र सेनानी भी जय गुरुदेव। और ये भाई साहब लोकतंत्र सेनानी, इस वर्ष इनको हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, छतरी और बैग दे करके सभी लोगों को लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया था। इनको ताम्रपत्र भी मिला है। हाँ ताम्रपत्र भी इनको मिला है, जैसा ये कह रहे हैं। जय गुरुदेव, कई बार सम्मानित हुआ है, हर साल होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।